सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी की बात करने वाला हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कोडैक, एक ऐसा ब्रांड जो हर एक फोटोग्राफी एंथुसियास्ट जानता है। बट 2012 में कोडैक को बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। तो क्या ऐसी गलत डिसीजंस कंपनी ने ली या ऐसा क्या गलत हुआ कोडैक में जिस वजह से एक टाइम पे जो किंग होता था फोटोग्राफी इंडस्ट्री का वो एकदम खत्म हो गया आज के टाइम में? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिस वजह से मुझे लगता है कि कोडैक का डाउनफॉल शुरू हुआ, और वो चीज़ें अगर वो सही से कर सकते थे तो कहीं ना कहीं आज भी कोडैक, कैनन, निकॉन, सोनी, फूजी इन ब्रांड्स की लिस्ट में होता। तो पहले कोडैक की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कोडैक जैसे हम आज के टाइम में जानते हैं ये फाउंड हुआ था 1888 में बाय जॉर्ज ईस्टमैन एज द ईस्टमैन कोडैक कंपनी, और ये 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा नाम था फोटोग्राफी इंडस्ट्री में। बट आज मैं आपके साथ ऐसे रीजन शेयर करने वाला हूँ जिस वजह से कोडैक का डाउनफॉल शुरू हुआ, और आज के टाइम में शायद कोई इस ब्रांड को जानता भी नहीं है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स मिलते भी नहीं है। सबसे पहला और मेन रीजन है डिजिटल फोटोग्राफी रेवोल्यूशन, जो एक मेजर रीजन भी है कोडैक के डाउनफॉल का। बिकॉज कोडैक एज अ बिजनेस पूरा फिल्म इंडस्ट्री को रूल करता था, और उस टाइम पे जब ये ब्रांड था तब फिल्म कैमराज ही चलते थे, डिजिटल कैमरे का कुछ नामो निशान भी नहीं था। तो एक टाइम आया, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कोडैक ही था जिसके इंजीनियर्स ने पहला डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था। और ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है बिकॉज आज के टाइम में हम जानते हैं कैनन, नाइकन, सोनी, फूजी ये सब एक तरीके से डिजिटल कैमरा के लाइक टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं। कोडैक का कहीं नाम भी नहीं है, जबकि वो पहला ब्रांड था जिन्होंने डिजिटल कैमरा को इन्वेंट किया था। इसका मेन रीज़न ये हुआ कि इनका सारा बिजनेस ना फिल्म फोटोग्राफी के अराउंड रिवॉल्व करता था, और मेन जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो था फिल्म कैमरा और फिल्म रोल जो फिल्म कैमरा में लगते थे। तो जैसे ही डिजिटल कैमरास आने शुरू हुए धीरे धीरे ब्रांड्स आए, कैनन, नाइकन, सोनी, फूजी सब। बट कोडैक को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये डिजिटल कैमरा सस्टेन नहीं करेंगे, ये नई टेक्नोलॉजी है। तो कोडैक ने उसको एज अ कंपटीशन देखा रादर देन एक अपॉर्चुनिटी, जहां कोडैक भी अपने स्टेप्स डाल सकती थी और उसको एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ मार्केट वो ग्रैब कर सकती थी डिजिटल फोटोग्राफी का। बट ऐसा नहीं हुआ, और यही रीज़न था। जैसे आप जानते हो कि नोकिया एक मेजर रीज़न है, जब एक टाइम पे वो कोडैक की तरह किंग था स्मार्टफोन्स का, बट सैमसंग, आईफोन ये सारे ब्रांड्स ने आगे उसको ओवरटेक कर लिया। क्यों? बिकॉज एक नई अपॉर्चुनिटी दिखी बट उसने उसको ग्रैब नहीं किया, जिस वजह से कोडैक का पहला डाउनफॉल शुरू हुआ। अगला पॉइंट है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कोडैक का जो मेन बिजनेस था वो शुरू से एंड तक, अगर मैं फिल्म फोटोग्राफी की बात करूँ, आप कैमरा लोगे, फिल्म रोल लोगे, उसको डेवलप करोगे और प्रिंट करवाओगे। तो A to Z जो भी ये लाइन था सब में कोडैक की सारी फैसिलिटीज़ थी। तो उनका बेसिकली ये था कि आप एक कैमरा लो जो अफोर्डेबल है, उसके बाद आप फिल्म में पैसा लगाओगे, फिल्म लोगे तो उसको डेवलप भी कराओगे, उसको प्रिंट भी कराओगे। तो ये सारा सोल्यूशन और ये सारा एक चेन था कोडैक का जो पूरा डिफाइंड था, पूरा बिजनेस डिफाइंड था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि डिजिटल कैमराज आए ना, तो एज अ कंज्यूमर लोगों को ये लगा कि यार डिजिटल कैमरा में तो सिर्फ एक मेमोरी कार्ड लेना है या कोई ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें फोटोज स्टोर हो सके, और उससे क्या हुआ कि आप इंस्टेंटली फोटोज देख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले डेवलप कराना है, प्रिंट कराना है, तभी आप वो फोटोज देख पाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी कोडैक को नहीं दिखी बट कंज्यूमर्स को दिखी, जिस वजह से वो शिफ्ट आना शुरू हुआ और लोग धीरे धीरे डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ जाने लग गए, क्योंकि उनका ईज ऑफ यूज़ था, उनका खर्चा कम हो रहा था। ठीक है, डिजिटल कैमराज महंगे आ रहे थे बट उसके बाद का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होता गया। बट कोडैक को ये लगा कि हमारा बिजनेस है, यहाँ से हम कमाते हैं, तो हमें डिजिटल की तरफ नहीं जाना। अब हुआ गया, जैसे जैसे डिजिटल फोटोग्राफी बढ़ती गई वैसे ही इनकी सेल्स कम होती गई, स्पेशली जो इनके फिल्म रोल की सेल था या आफ्टर जो डेवलपमेंट और प्रिंटिंग ये सारा भी। अब इससे क्या हुआ कि बिजनेस को अफेक्ट होता है। जब आपका सामान बिकना कम होगा तो आपकी अर्निंग कम होगी, आपको सैलरीज देनी है, आपको रेंट देना है, सारे खर्चे वो अब बर्डन बनता गया कोडैक के ऊपर। क्यों? बिकॉज रेवेन्यू आ नहीं रहा, खर्चे हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी लॉस में आनी शुरू हो गई, लोन्स वगैरह उठाए, काफ़ी डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाई कंपनी, जिस वजह से अनदर रीज़न ऐड हो गया उनके डाउनफॉल में, जहाँ पे उनके बिजनेस के लिए उनको पैसा नहीं आ रहा था जो वो फर्दर अगर चाहते भी कि भाई थोड़ा पैसा आता तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में लाइक इन्वेस्ट करते, बट वो चीज़ नहीं हो पाई बिकॉज उनका फिल्म का ही सामान नहीं बिक रहा था, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करते। अब नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल जाता है। अब कोडैक के पास ना काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स थे रिलेटेड टू डिजिटल फोटोग्राफी, बिकॉज पहला डिजिटल कैमरा भी उनका था, कहीं टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स भी थे। बट हुआ क्या कि काफ़ी IT कंपनीज जैसे कि इन पेटेंट्स को और इंटेलेक्चुअल राइट्स को यूज़ करते थे। कोडैक उतना ही लाइक उनकी पॉलिसी क्या थी, उनकी कंपनी में किसी ने रियलाइज़ नहीं किया, बाकी कंपनीज टेक्नोलॉजी लाती गई, कोडैक उस पेटेंट वाली चीज़ को या इंटेलेक्चुअल राइट्स को अच्छे से नहीं कर पाया, जिस वजह से काफ़ी ब्रांड उनसे आगे निकल गए और कोडैक कहीं ना कहीं उस रेस में पीछे रह गया। अब फाइनली कुछ
टाइम के बाद कोडैक ने रियलाइज़ किया अब डिजिटल मार्केट में आना चाहिए, तो कोडैक के भी डिजिटल कैमराज आए। बट हुआ क्या, यहाँ पे कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो चुका था, बिकॉज ब्रांड्स सच एज कैनन, नाइकन, सोनी, ये सारे ब्रांड्स की एक तो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी इतने टाइम में। ऊपर से जो नए ब्रांड्स हैं ना, जैसे कि उस टाइम पे तो नए थे, तो कैनन, सोनी, फूजी, ये सारे ना नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, नए फीचर्स लेके आ रहे थे जो कोडैक के कैमराज में मिसिंग था। क्योंकि कोडैक अभी भी हेविली फिल्म में इन्वेस्टेड था, डिजिटल कैमराज में उतनी वो चीज़ नहीं लेके आ पाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं बाकी ब्रांड से वो पीछे रह गया। और क्योंकि जब कंपटीशन आपसे आगे बढ़ जाता है ना, तो आपका वही चीज़ होता है, आप इन्वेस्ट कर देते हो बट रेवेन्यू उतना नहीं आता और कहीं ना कहीं लॉसेस और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे इनके डेथ बढ़ते गए, फाइनेंशियल इश्यूज होने लग गए, तो हुआ क्या कि कोडैक उस टाइम पे ना डाइवर्सिफाई भी कर रहा था। वो अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट करने लगा, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में, जहाँ पे जो उनका इमेजिंग सेक्टर था ना, वहाँ पे इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करने लग गए। और एक और चीज़ हुई कि जब इनके डेथ्स बढ़ने लग गए, पैसा इन्हें देना है, पैसा आ नहीं रहा, तो इस वजह से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा नहीं लगा पाए। जबकि बाकी कंपटीशन में जो ब्रांड्स थे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा लगा रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए फीचर्स आ रहे थे, जिस वजह से कोडैक को एक और रीज़न मिल गया, बेसिकली डाउनफॉल में ऐड होता गया और कहीं ना कहीं वो और नीचे आते गए इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। अब जो लास्ट रीज़न है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज एक कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और कोडैक में क्या हुआ कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली CEOs चेंज होते गए, बिकॉज कंपनी स्टेबल नहीं थी, फाइनेंशियल इशूज़ थे, तो काफ़ी नए नए CEOs आए, रिप्लेस हो रहे थे, हायर पोजीशन पे काफ़ी लोग चेंज होते गए, जिस वजह से ब्रांड का एक विजन नहीं बन पाया। एंड अल्टीमेटली जैसे कि हमें पता है कि 2012 में कोडैक को बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोडैक ख़त्म हो चुका है? एकदम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जैसे ओपेनहाइमर आई थी तो उसका जो पूरा फिल्म बना है वो कोडैक के फिल्म में रिकॉर्ड हुआ है, बट छोटी छोटी जगह पे अभी भी कोडैक काम कर रहा है। बट एक टाइम पे जो वो रूल करता था इमेजिंग इंडस्ट्री को, वो चीज़ एकदम ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी कॉम्पिटिटर्स आगे निकल चुके हैं, जैसे कि हमें आज के टाइम पे पता है कैनन, नाइकन, सोनी, फूजी, पैनासोनिक, काफ़ी ब्रांड्स हैं। फूजी आई थिंक एकदम नीचे वाले लिस्ट पे आता है। तो बेसिकली कोडैक से हमें ये सीखने को मिलता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप लर्निंग लेना चाहते हो, कि जब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं आपके आसपास और दो ऑप्शन आपके पास होती हैं। पहला ऑप्शन है जो आप कर रहे हो वही सही है, उसको कंटिन्यू करते रहोगे। बट जब एक रेवोल्यूशन आता है, जैसे आजकल AI आ रहे हैं, कुछ भी नया आता है, अगर आप उस चीज़ को अडाप्ट करते हो, उसको सीखते हो, वो अपनी प्रैक्टिसेस में लेके आते हो, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नहीं तो ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई रिप्लेस करने के लिए हमेशा होता है, और आपको कोई रिप्लेस कर देगा एंड देन आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आइडली आपको करना चाहिए। तो ये एक नई सीरीज़ है जो शुरू करी है इस चैनल पे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उस पॉइंट पे रिसर्च किया जाए, मेरा जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।